गृहस्थ आश्रम को नया अर्थ देने के बाद अगले दिन वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन हुआ था। यह चतुर्दशी के दिन सुबह की घटना है। राजस्थान में करवाड़ कोटा के शंभू सिंह, झांसी के बालकृष्ण, बरेली के चमनलाल और बानपुर झांसी के गिरिजा सहाय ने वानप्रस्थ लिया। पिछले दिन गृहस्थ में प्रवेश का अर्थ और संदेश लोगों को समझा तो अगले दिन पूरे समाज को ही अपनी गृहस्थी बना लेने का संस्कार देखा। आचार्य श्री ने इस संस्कार को आत्म बलिदान का नाम दिया था। शंभू सिंह पिछले 7 साल से अपने क्षेत्र में गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे। उनके परिचय में बताया गया कि 3 साल पहले अपने आप को समाज के लिए समर्पित करने का मन बनाया। मन बनाने के साथ उन्होंने औसत स्तर का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। शंभू सिंह रामगंज मंडी राजस्थान के हाई स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी से मिलने वाले वेतन और पैतृक संपत्ति से होने वाली आय में निर्वाह मात्र ही अपने लिए रखकर बाकी सब समाज के काम में लगा देने का अभ्यास किया। झांसी के बालकृष्ण व्यवसाय से सरकारी नौकरी में थे। सेंट्रल रेलवे में नौकरी करते हुए जो समय मिलता उसे झांसी में लक्ष्मी व्यायाम मंदिर चलाने में लगाते। 4-5 साल से क्षेत्र में गायत्री और यज्ञ के प्रचार में लगे हुए थे। पिछले साल झांसी और बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में साइकिल से घूमे और लोगों को उपासना सिखाई। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ की घोषणा हुई तो तैयारियों में जुटने के लिए छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों विचार आया कि परिवार के गुजारे के लिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। पैतृक संपदा के रूप में इतना कुछ जमा है कि उससे होने वाले उपार्जन के सहारे जीविका चलाई जा सकती है। उन्होंने नौकरी छोड़कर वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया। उम्र सिर्फ 32 वर्ष की ही थी। बरेली के चमनलाल 4 साल पहले गायत्री परिवार के संपर्क में आए थे। संपर्क में आते ही उन्होंने और उनकी पत्नी ने नियम बना लिया कि नौकरी और घरेलू कामकाज से जो समय बचेगा उसे गायत्री परिवार के प्रचार में लगाएंगे। दफ्तर से छुट्टी मिलते ही चमनलाल घर लौटने पर कुछ देर रुककर ज्ञान यज्ञ अभियान के लिए निकल जाते। पति पत्नी ने संकल्प लिया था कि एक व्यक्ति को जब तक गायत्री उपासना नहीं सिखा देंगे तब तक शाम का भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने लिए साथी चुने और क्षेत्र में करीब 1,500 लोगों को गायत्री परिवार का सदस्य बनाया। सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ शुरू होने के 6 महीने पहले उन्होंने कामकाज से छुट्टी ले ली थी और आयोजन की तैयारियों में लग गए थे। झांसी और आसपास के लोग कंधे पर झोला लटकाए एक युवक गिरिजा सहाय को अच्छी तरह पहचानने लगे थे। वह नाम उनके परिवार के सदस्य जैसा था। किसी भी तरह की समस्या या ज़रूरत हो वे हर आवश्यक सूचना और समाधान के लिए एक पुस्तक लिए तैयार रहते थे। झांसी के ही एक अन्य युवक बालकृष्ण के साथ वे भी साइकिल लेकर निकल पड़ते। कभी एक ही दिशा में तो कभी अलग अलग गांवों और कस्बों में गायत्री का प्रचार करने लगते। उन्होंने भी 6-7 महीने से मथुरा में तपोभूमि को ही अपना घर बनाया हुआ था। महायज्ञ के समय निश्चित किया कि अब समाज के लिए ही काम करेंगे। निवृत्ति और मुक्ति। वानप्रस्थ कोई बंधन नहीं है, वह निवृत्ति है। आसक्ति और प्रलोभनों से मुक्ति। आचार्य श्री ने कहा था। उस गोष्ठी में चारों समर्पित कार्यकर्ताओं के अलावा और भी कई लोग एकत्रित थे। चर्चा का स्वरूप गोष्ठी जैसा था। आचार्य श्री साधकों से कह रहे थे, वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर मुंह करना। घर परिवार, व्यवसाय, धन यश आदि ओढ़ी हुई जिम्मेदारियों और मानसिक बाधाओं से मुक्त होकर प्रकृति के खुले आंगन में जाना, अपने आत्मा का विस्तार करना। एक साधक ने पूछा था कि बलिदान की यह परंपरा क्या आगे भी चलेगी या इन 4 लोगों के साथ पूरी हो गई थी। प्रश्न सुनकर आचार्य श्री हंसे। उन्होंने कहा, यह ना तो आरंभ है और ना अंत। प्राचीन काल में लोग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी बनते थे। बीच में यह परंपरा लुप्त हो गई। छिटपुट रूप में बीच बीच में वानप्रस्थ होने लगे। अब आगे इस संस्कार की बड़ी जरूरत पड़ेगी।
बड़ी संख्या में वानप्रस्थी चाहिए। वानप्रस्थी यानी जो अपने समाज और धर्म संस्कृति के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। कुछ क्षण रुककर आचार्य श्री ने इस संस्कार के बारे में कहा, मैं इसे एक नए अर्थ में भी ग्रहण कर रहा हूँ। वानप्रस्थ या समाज के लिए अपने आप को सौंप देना कोई बंधन नहीं है। जो लोग बाद में अनुभव करें कि यह धर्म निभ नहीं रहा तो वे कोई और विकल्प भी चुन सकते हैं। थाईलैंड और बर्मा से सावधि भिक्षुओं की तरह वर्ष 2 वर्ष या 3-4 साल तक समाज का काम करके वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। कुछ लोग संकल्प करके ही कुछ समय के लिए भिक्षु धर्म अंगीकार करते हैं। आगे चलकर हम भी सावधिक वानप्रस्थों को आंदोलन में प्रवेश देंगे, बल्कि इस तरह के अंशदानी समयदानी कार्यकर्ता चुनेंगे। सहस्त्रकुंडी महायज्ञ में आयोजन स्थल पर मेला सा लग गया था। यज्ञशाला और यज्ञ नगर में यद्यपि साधकों को ही प्रवेश दिया गया था, सामान्य यात्री फिर भी इकट्ठे हो गए थे। कुछ तो इन दिनों चल रही मथुरा वृंदावन की परिक्रमा में आए थे। वे भी दर्शन परिक्रमा और पुण्य आयोजन में जैसे भी बन पड़े भागीदारी से वंचित नहीं रहना चाहते थे। कई लोग इस अवसर पर अपना रोजगार चलाने के उद्देश्य से आ गए थे। उनके कारण आयोजन में लोक रुचि के प्रसंग भी जुड़ गए। महायज्ञ की रिपोर्टिंग तैयार करते हुए एक पत्रकार ने लिखा था, होली दरवाजे और विश्राम घाट से लेकर प्रेम महाविद्यालय तक हमेशा भीड़भाड़ बनी रहती। कोई व्यक्ति तेजी से निकलना चाहे तो कठिन था। रिक्शे तांगों की गति पैदल चलने वालों से भी धीमी हो गई थी। मथुरा के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यज्ञ के दर्शन करने पहुंचते। आसपास की झांकियां लेते तो बाहर से आए श्रद्धालु मंदिरों और घाटों को देखने नगर में आते। लोगों की इस आवाजाही से व्यापारियों को तो लाभ हुआ ही, रिक्शे तांगे वालों ने भी अच्छी कमाई की। वे 40-50 रुपए रोज कमा लेते। दिवाली के बाद ठंड शुरू हो जाती है। मौसम बदला और लोग सर्दी के मारे ठिठुरने लगे तो यज्ञनगर के आसपास चाय और चाट पकौड़ी की दुकानें खुल गईं। कपड़ों और मालाओं के अलावा बर्तन बेचने वालों ने भी डेरा जमा लिया। गंगा स्नान या माघ मेला जैसा दृश्य बन गया। कुछ मांगने वालों ने लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या काली देवी की मूर्तियां रखकर मांगना शुरू कर दिया। 5 पैर वाली गाय दिखाकर जोगी भीख मांग रहे थे। साधु शीर्षासन भी लगाए हुए थे। धुनी रमाए साधुओं की तो जैसे भरमार हो गई थी। एक महात्मा जी बबूल के कांटे बिछाकर सो गए और उनके साथी आने जाने वालों से चढ़ावा चढ़ाने का अनुरोध करते। महायज्ञ के पुनीत और उद्देश्यपूर्ण वातावरण से अलग यह संसार बाहरी दुनिया की एक झलक दे रहा था। उस संवाददाता ने किसी को कहते सुना कि गायत्री माता के इस आयोजन में शिव जी की बारात के सदस्य भी आए हैं, संगठन परिवार की तरह। 25 नवंबर की शाम को आचार्य श्री ने महायज्ञ समारोह में आए लोगों को निर्णायक संदेश दिया। अगले दिन पूर्णाहुति होना थी। उस दिन प्रवचन, संपर्क और गोष्ठी आदि के लिए समय नहीं मिलना था। पहले सत्र में पूर्णाहुति, उसके बाद कन्या भोज, शोभा यात्रा और देव शक्तियों के विसर्जन जैसे कार्यक्रम और कर्मकांड होने थे। आचार्य श्री का संदेश साधकों को भाव विभोर कर गया था। उसमें यहाँ से अपने क्षेत्र में जाकर यज्ञ और संदर्भ के प्रचार का आह्वान था। यह भी कि सभी साधक नियमित रूप से साधना करें, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें और स्थानीय संगठन बनाएं। संगठन का स्वरूप परिवार जैसा होना चाहिए। सभी सदस्यों के अधिकार जहां समान हो, व्यवस्था बनाने के लिए पहल करने के तौर पर किसी एक सदस्य को कार्यवाहक बना दिया जाए। विदाई अगले दिन होनी थी, लेकिन आचार्य श्री का प्रवचन सुनकर लोगों को लग रहा था जैसे उन्हें अभी ही विदा किया जा रहा हो। 5 दिन तक एक ही जगह, एक ही भावभूमि में और एक ही जीवन शैली अपनाते हुए साधकों में अद्वैत एकात्म की सिद्धि हो गई थी। उद्बोधन सुनकर लगा कि अब अलग अलग होने का समय आ गया है। वे विचलित हुए। पिछले दिन आत्म बलिदान या वानप्रस्थ संस्कार के बारे में आलोचकों ने कुछ आपत्तियां की थीं।
उनका उल्लेख करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि वे सभी उत्तर देने योग्य नहीं हैं। ज्यादातर आपत्तियों के उत्तर तो उन प्रश्नों और आलोचनाओं में ही निहित है। जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभीष्ट है वह यह कि वानप्रस्थ लेने वाले चारों आत्मदानी युवावस्था में हैं। उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं। वानप्रस्थ तो 50 वर्ष की आयु के बाद लेना चाहिए, वह अभी ही क्यों दिया जा रहा है? आचार्य श्री ने कहा कि आपत्ति तर्कयुक्त है, लेकिन जब वृद्ध और निवृत्तमान हुए लोग वानप्रस्थ का साहस नहीं कर पा रहे हैं तो युवकों को ही आगे आना चाहिए। वे सपत्निक समाज का काम करने के लिए घर गृहस्थी और चूल्हे चौकों से मुक्त होकर निकलें। बुजुर्गों को यह राह दिखाने के लिए हमने युवकों को आत्मदान करने की अनुमति दी है। विदाई की पूर्व संध्या के बाद विश्वामित्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य आदि नगरों में ठहरे साधक एक दूसरे के शिविरों में गए। उनमें से कुछ ने विचित्र अनुभव सुनाए। याज्ञवल्क्य नगर प्रधान यज्ञशाला के आसपास बना हुआ था। इसमें महायज्ञ के कार्यकर्ताओं और विशिष्ट उपासना में लगे साधकों को ठहराया गया था। यज्ञशाला में हवन कुंडों पर समिधा और हवन सामग्री पहुंचाने का काम देख रहे रविशंकर शुक्ल को विचित्र अनुभूति हुई थी। उन्होंने बताया कि सभी कुंडों पर हवन सामग्री समय पर पहुंचती रहे, इसकी व्यवस्था के साथ अतिरिक्त सामग्री जमा नहीं होने देने की सावधानी भी बरतना थी। चिंता हो रही थी कि दोनों में तालमेल कैसे बनेगा। आयोजन से पहले हुई गोष्ठियों में आचार्य श्री के सामने यह समस्या रखी गई थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, निमित्त मात्र भव, तुम तो माध्यम मात्र हो, व्यवस्था देव शक्तियों और ऋषि सत्ताओं को ही करनी है। आचार्य श्री के इस आश्वासन के बाद रविशंकर की चिंता का दंश कुछ कम हुआ, लेकिन रह रहकर फिर भी शंकाएं मन में उठने लगती थी। यज्ञ आरंभ होने के एक दिन पहले वे गायत्री तपोभूमि के पास बने मंडप में गए। वहां हवन सामग्री की बोरियों को संभालने के लिए भीतर घुसे ही थे कि देखा एक युवा साधु भंडार में बहुत सी बोरियों को गिनता हुआ सा आ रहा है। रविशंकर को आशंका हुई कि यह चोरी के इरादे से अंदर आया है। उन्होंने रोकना चाहा, कुछ कहने ही वाले थे कि उस साधु ने स्वयं ही मुड़कर देखा और नाम लेकर पुकारा, रविशंकर जी, आपकी सहायता के लिए ऋषियों ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरी तरह और भी सन्यासी आए हैं, वे भी आपका हाथ बटाएंगे। अपना नाम सुनकर रविशंकर साधु का मुंह देखते रह गए। फिर भी अचानक विश्वास नहीं हुआ। रविशंकर ने कहा कि सूक्ष्म सत्ताओं ने यदि आपकी नियुक्ति की है तो आप सूक्ष्म स्तर पर ही सक्रिय रहें। यहाँ प्रकट होकर व्यवधान क्यों कर रहे हैं? प्रकट मत होइए। रविशंकर का इतना कहना था कि साधु ठठाकर हंस उठा। कहने लगा, सुरक्षा की चिंता हो रही है? भंडार के प्रवेश की ओर देखो। रविशंकर ने भंडार के द्वार की ओर देखा। वहां दो साधु पहरा दे रहे थे। आश्चर्य की बात थी कि उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। धड़ से नीचे पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। उनका अर्ध शरीर चलता फिरता दिखाई दे रहा था। रविशंकर ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें यज्ञशाला में कुछ अपरिचित सन्यासी कई बार दिखाई दिए। वे समिधा, हवन सामग्री और घी आदि वितरित करते दिखाई दे रहे थे। उन कुंडों के आसपास ऐसे सन्यासी अक्सर दिखाई दिए जहां कोई कार्यकर्ता नहीं होता। उनके हाथों में सामग्री से भरी टोकरी रहती थी। रविशंकर ने कुछ स्थानों पर उन साधुओं से संपर्क करना चाहा, पर वे सफल नहीं हो सके। जयसिंहपुरा गांव के बाहर बसे व्यासनगर में ठहरे वल्लभगढ़ के हरगोविंद सिंह की आपबीती भी कम रोमांचक नहीं थी। महायज्ञ में आने के 15 दिन पहले उनके घर में चोरी हो गई थी। चोरों ने घर से नकदी और जेवर जो कुछ भी था सब चुरा लिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, खोजबीन चली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महायज्ञ आरंभ होने के 3 दिन पहले से आए हरगोविंद सिंह ने आचार्य श्री के सामने अपनी व्यथा कही। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो चीजें चली गईं उसका विशेष दुख नहीं है,
किंतु कन्या के गहनों के लिए मुझे भारी दुख है। उसका विवाह माघ महीने में होना है और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा बनवा सकूं। नहीं दे पाने की स्थिति में हमें जीवन भर निंदा, लांछन और लड़की को अपमान सहना होगा। आचार्य श्री ने कहा, लेकिन मुझे दुख का कोई कारण नहीं दिखाई देता। यहाँ आए हो, भगवती के काम से आए हो, वही तुम्हारी चिंता का निवारण करेंगी। यहाँ आने से तुम्हें आनंद ही होगा।